Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. Dear students, Indian Army almost all over India सिपाही फार्मा ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिपाही फार्मा ट्रेड के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, हाइट क्राइटेरिया क्या है और वैकेंसी मोस्टली कहाँ के लिए है और आप कैसे अप्लाई करें इसके लिए, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसकी बात करेंगे हम. तो डियर स्टूडेंट्स, जो सिपाही फार्मा ट्रेड है ये एक नया ट्रेड है. पिछले 2-3 सालों में तो इसका जो रिक्रूटमेंट है ये बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है. ये नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड से अलग है. अगर हम इंडियन आर्मी सोल्जर रैंक की बात करें तो जो हमारे 5 कॉमन ट्रेड्स हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर रैंक पे, वो हैं जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और ट्रेड्समैन. तो नर्सिंग असिस्टेंट का जो ट्रेड था ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था. जो हमारा आर्मी मेडिकल कोर है जिसके अंडर हमारे सारे के सारे जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, कमांड हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो एमआई रूम होते हैं हर यूनिट के अंदर, उसके अंदर जो लोग जो सोल्जर्स काम करते थे डिफरेंट रोल्स में, चाहे वो डिस्पेंसरी के अंदर हो, चाहे वो जो भी एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी ड्यूटीज़, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डॉक्टर के अलावा, तो सारे रोल हमारे नर्सिंग असिस्टेंट के जो बंदे थे वो करते थे. लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से एक जोर दिया जा रहा है कि ये लोग जिन बच्चों ने फार्मा कर रखा है, मतलब डी फार्मा या बी फार्मा कर रखा है, उनको ये लोग सिपाही फार्मा ट्रेड में ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं. और पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा नंबर में इन्होंने रिक्रूटमेंट की है ऑल ओवर इंडिया से. तो फिलहाल दोबारा से रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग जोन्स में नोटिफिकेशन आ रखी है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे. तो नॉर्मली जब सिपाही रैंक की जो वैकेंसी आती है वो एक एआरओ के लेवल पे होती है. तो जो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस होता है एक, जिसके अंडर 10-12 जिले होते हैं, तो एक एआरओ में वैकेंसी आती है और सोल्जर रैंक के जो अलग अलग ट्रेड्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है. लेकिन अब क्योंकि जो सिपाही फार्मा ट्रेड का जो वैकेंसी है ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आया हुआ है, तो इसलिए इन्होंने इसको एआरओ लेवल पे ना कंडक्ट करके रिक्रूटमेंट को ये लोग जेडआरओ लेवल पे कर रहे हैं, जोनल लेवल पे कर रहे हैं. जैसे अगर हम बात करें लखनऊ जो जोन है, लखनऊ जोन के अंदर तो वैसे तो कई सारे एआरओ हैं, आगरा, अमेठी, बरेली, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, पिथौरागढ़. तो ये जो आपको अलग अलग एआरओज दिख रहे हैं इसके थ्रू पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कवर है. तो नॉर्मली जब सिपाहियों की भर्ती होती है तो इन पर्टिकुलर एआरओज में, आगरा में, अमेठी में, बरेली में, एक एक एआरओ के लिए किसी एक पर्टिकुलर जिले में ये लोग रैली कर लेते हैं. लेकिन अब क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है तो ये अलग अलग एआरओ में ना करके पूरे जोनल लेवल पे कर रहे हैं. तो लखनऊ जेडआरओ जो है उसका एक साथ होने वाला है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सिपाही फार्मा. हो कहाँ रहा है? हो रहा है ये रानीखेत में, उत्तराखंड में. तो जेडआरओ लखनऊ का जो रिक्रूटमेंट है सिपाही फार्मा का ये रानीखेत उत्तराखंड में होगा. तो इसी तरह से बाकी जगहों का भी है. जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, उनका सबका ऊना में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है. तो ऐसे ही साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के हर राज्य में सिपाही फार्मा की रिक्रूटमेंट चल रही है. ये जो रिक्रूटमेंट की जो रैली है वो होने वाली है मार्च के महीने में, अगले महीने होने वाली है. और हम थोड़ा सा इसके क्वालिफिकेशन की पहले बात कर लें. तो जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो आपने या तो 12th करने के बाद आपने डी फार्मा कर लिया हो, डिप्लोमा कर लिया हो फार्मेसी में, और डी फार्मा में आपके 55% मार्क्स हो, तो ये कंडीशन है. या तो आपने बी फार्मा कर लिया हो, अगर आपने बैचलर्स डिग्री ले रखी है फार्मेसी में तो आप के 50% मार्क्स हैं, तभी भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए. एज का क्राइटेरिया इसकी अगर हम बात करें 19 से 25 है, तो आपकी एज जो है 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए. जो इस साल जो वैकेंसी आ रखी है इसकी हम एग्जैक्ट अगर डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट की बात करें तो 1 अक्टूबर 1995 और 30 सितंबर 2001 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ हो, ये क्राइटेरिया है. साथ ही साथ हम इसकी हाइट की बात कर लेते हैं. तो हाइट नॉर्मली आपको पता है सिपाही रैंक में 170 की हाइट होती है, लेकिन सिपाही फार्मा में थोड़ा सा कम है मैक्सिमम एरियाज़ में. तो इसका जो हाइट है वो अलग अलग जेडआरओ के लिए, अलग अलग रीजन के लिए अलग है. कहीं 163 है, कहीं 165, कहीं 167, कहीं तो 170 भी है. राजस्थान की बात करें या कुछ ऐसे प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ पे 170 भी हाइट इन्होंने मांग रखी है. लेकिन हाइट इसमें कई जगहों पे काफ़ी कम है.
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या फिर कई सारे हिली एरियाज़ में तो इन्होंने सिर्फ 157 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है। मिनिमम वेट की बात करें तो मिनिमम वेट अलग अलग जोन में या तो 48 kg या तो 50 kg है, और उसके बाद वो मिनिमम है। उसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू योर हाइट, आपके हाइट के प्रॉपोर्शन में आपका वेट हो सकता है। तो हाइट वेट चार्ट के लिए नीचे हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगाएंगे, उससे आप एक चार्ट है जो देख सकते हैं कि आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। और ये तो हुई हाइट वेट की बात। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सोल्जर रैंक का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वैसा ही है। पहले आपका रैली के दिन रैली साइट पे रेस होती है, तो रेस में आपको 5.5 मिनट में 1600 मीटर की एक रेस होती है, 5.5 मिनट में आपको ख़त्म करनी होती है। और पॉइंट्स मिलते हैं आपको, अगर आपने 5.5 मिनट में रेस ख़त्म की है तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं, और अगर 5.5 से लेके 5:45 के बीच में आपने रेस ख़त्म की है तो आपको रेस में 48 पॉइंट्स मिलते हैं। तो वैसे तो सोल्जर रैंक में थोड़ा रेस डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज 5.5 मिनट का तो क्राइटेरिया रहता है रेस का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस चक्कर में ये लोग जो बच्चे बहुत आगे आ जाते हैं रेस में, जो बहुत फास्ट भागते हैं 440, 450, 5 मिनट्स तक, उन लोगों को ये लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द हाई नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। तो ये तो रेस की बात हुई। रेस के बाद आपका पुलअप्स होता है, और पुलअप्स जिसे हम बीम चूमना कहते हैं। पुलअप्स अगर आप 10 करते हैं तो आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं, 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 9 करते हैं तो 33 मार्क्स, 8 करते हैं 27 नंबर मिलते हैं आपको, 7 करने पे 21 नंबर और 6 करने पे 16 नंबर मिलते हैं। तो पुलअप्स पे आपके नंबर होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स तैयारी के साथ जाते हैं और 10 पुलअप्स आराम से कर लेते हैं। उसके बाद आपका 9 फीट डिच होता है, एक 9 फीट का गड्ढा होता है जो आपको भाग के आना है और उसको डांकना है, कूद के उसके ऊपर से डांक जाना है। तो ये जो 9 फीट डिच का है इसमें मार्क्स नहीं रहते, ये आपको क्वालिफाई करना होता है। और जिगजैग बैलेंस होता है, आपको चलना होता है उस बैलेंस के ऊपर, जिगजैग बैलेंस के ऊपर, तो ये भी क्वालिफाइंग राउंड होता है। तो आपको रेस और पुलअप्स में आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जो 9 फीट डिच है और जो जिगजैग बैलेंस है इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, कोई मार्क्स नहीं होते हैं। तो ये इनका सबसे पहले फिजिकल क्राइटेरिया हो गया। तो आप जब फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेडिकल होता है, मेडिकल भी वहीं रैली साइड पे आपका हो जाता है। और जो बच्चे मेडिकल क्लियर कर लेते हैं उनको रिटन एग्ज़ाम के लिए, जिसको ये लोग CEE कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो जो रिटन एग्ज़ाम है CEE है, उसके लिए ये लोग आपको एडमिट कार्ड देते हैं और वो एग्ज़ाम आपका 1 से 2 महीने के बाद होता है नॉर्मली। तो ये मोटा मोटा प्रोसेस है रैली साइड पे जो रहता है। आप जब रैली साइड पे जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाने होते हैं। आर्मी की रैली भर्ती में क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, इसके ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें डिटेल में बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे, आप लोग बिल्कुल देखिए। तो मोस्टली जोन्स में मार्च के महीने में है रैली, और उसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग बिल्कुल www.joinindianarmy.nic.in पे जाएं और वहाँ जाके ये जो JCOOR का जो सेक्शन है इसके अंदर जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे क्लिक करें, और ये आपको सारी PDF दिख रही हैं, अलग अलग ZRO, अलग अलग ARO के लिए PDF लगा रखी है इन लोगों ने। तो इन PDF के थ्रू आप गो थ्रू करिए और देखिए आपके ज़िले की अगर वैकेंसी है सिपाही फार्मा ट्रेड में, और अगर आप एलिजिबल हैं, सारे के सारे क्राइटेरियाज आप मीट कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अप्लाई करिए, बिकॉज इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज अ सोल्जर, एज अ सिपाही फार्मा सोल्जर। तो मेजर कल्ची क्लासेस की तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स को ढेर सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.